तुमने तो कहा था बड़ा हार्ड टारगेट है, उसकी डाल तो मुझे देखते ही टपक गई। इसका मतलब तुमने महरोज अली को सही जज नहीं किया। मर्द कितना ही होशियार क्यों ना हो, जब हुस्न का जोर आता है ना तो उसकी सारी मजबूती बाप बनकर उड़ जाती है। तभी तुम्हारी तमाम अदाओं के बावजूद उसने तुम्हें जॉब नहीं दी और ट्रायल बेस पे रखा। इसी दौरान जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा। अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। खैर, अगर तुम महरोज अली को बर्बाद करने में मेरी मदद करती हो तो डील के मुताबिक आधा मेरा आधा तुम्हारा। डन। तुम पेपर वर्क पूरा करवा के टेम्प्रेरी तो रखवाओ मुझे यहाँ पे, फिर मैं जा रहा हूँ और मेरी अदाएँ जाने। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं ज़रा जाके सुनूं तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। ओके, मैं सुबह से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, गुड। अरे आ रही हूँ, जरा छुरी तेरे दम तो ले लो। इतनी मुश्किल से जान झोंकों में डाल के आ रही हूँ, इतनी देर बाद दरवाजा क्यों खोला है? अरे तो पहले बताना था ना आने से। हाँ, ताकि जिनसे तूने मेरा सौदा किया है मुझे रास्ते में ही टपका देते। सौदा किया है? क्या मतलब? सच सच बता, तूने किसी से मेरा सौदा तो नहीं किया? आके नायका समझ रखा है तूने मुझे? सौदा करूंगी तेरा? थप्पड़ मारूंगी मैं तो। बता के मुझे यहाँ पर बुलाने की क्या तुक है? ऐसी कौन सी बात थी जो कौसर आपा के घर नहीं हो सकी? तूने यहाँ आने से पहले कौसर आपा को कुछ बताया तो नहीं है ना? ये जब तूने मना किया है तो मैं क्यों बताऊंगी? खा मेरे सर की कसम। तेरी जान की कसम, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन तू मुझे बता दे क्या बात है। वो ना, बात इतनी खतरनाक है ना कि मेरे हाथों के तोते ही उड़ गए। है रईसा, तो बता ना जल्दी क्या बात है। क्या करूं, बात ही ऐसी है कि मुंह पर ही नहीं आ रही। ए तू पहेलियां मत बुझवाना, सस्पेंस के मारे मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। तुझे मेरी जान की कसम है जो तूने ये बात कौसर आपा या किसी और को बताई हो तो। ये बता भी देना मनोज मारी कि दूसरे पैर का भी सैंडविच बना के तेरे मुंह में दूं। वो जो तितली है ना, तितली, क्या हुआ तितली को? वो मां मरने वाली है। क्या? तितली माँ बनने वाली है? आस्था बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैंने तुझे ये बात कौसर आपा के घर में नहीं बताई। ये हो कैसे गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता। जब तक वहाँ होती हूँ तितली को अपनी आंखों के सामने रखती हूँ। पता नहीं किसने मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म कर दिया। तुझे कैसे पता चला? अरे कबीर बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यस, आई एम फाइन। क्यों, शक्ल से बीमार लग रहा हूँ? अरे खुदा ना करे, दरअसल तुम दोपहर को भी घर आए थे और अभी असर के वक्त भी आ गए हो। जी, मलाइका से मैंने कहा था लंच करने घर आया हूँ क्योंकि होटल बंद है। दरअसल मैं आपसे बात करने आया था, लेकिन आप आराम कर रही थी और अभी भी इसीलिए आया हूँ। अरे बुला लेते, मैं कौन सा सो रही थी, और मैं आई थी तुम्हारे पीछे जब तक तुम खाना खाकर जा चुके थे। चले, अच्छा हुआ, क्योंकि उस वक्त काम पर जाने की जल्दी होती है। अभी तो छुट्टी करके आया हूँ। तुम जब भी उस काम का जिक्र करते हो मेरा दिल कट के रह जाता है। यही बात तो करने आया हूँ मैं आपसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मलाइका पापा के इस रवैये के बाद इस घर में खुश रह सकेगी। तो फिर? बहुत दिनों से आप कह रही थी ना कि मैं आपसे पैसे लेकर कुछ कारोबार शुरू कर लूं। तो तुम इस बात पर राजी हो? जी अम्मी, इस काम से भला मैं मलाइका को क्या दे सकूंगा? अगर पहले ही मेरी बात मान लेते तो अब तुम्हारा बिजनेस सेट होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए? मगर आप पापा से नहीं मांगेंगी? मुझे पता है तुम उनका पैसा नहीं लोगे। बहुत दिनों से ना छुप छुप कर पैसे जमा कर रही थी तुम्हारे लिए। हालांकि पैसा ये भी तो पापा का है, लेकिन मैं आपसे उधार ले रहा हूं। जब तक मैं ये पैसा आपको लौटा नहीं दूंगा, आप पापा को नहीं बताएंगी। अच्छा बेफिक्र हो, कल ही बैंक से निकलवा देती हूँ। वैसे मेरे पास भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-12 लाख ही हैं। बस
ये तो एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत कम है। लेकिन खैर, अल्लाह का नाम लेकर 10 लाख से आगाज करता हूँ, लेकिन बैंक से निकालने आप जाएंगी, मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा ना, परेशान मत हो, मैं ही निकाल रहा हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। आज मैंने खीर बनाई अपने आदत। ये तूने अक्लमंदी वाला काम किया है, ये बात तूने मुझे वहाँ नहीं बताई। लेकिन ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम कर रही है, कौसर आपा को नहीं बता रही। सच बात तो ये है कि मुझे उस औरत से ना बहुत ही खौफ आता है। और देख, तुझे मैंने अपनी जान की कसम दी है, जो तूने ये बात किसी और को बताई तो। हे बीबी, मैं नहीं बताऊंगी, तितली की हालत बता देगी। हाँ, और उसके बाद जो तेरा हश्र होगा ना, सारी जिंदगी याद रखेगी तू। हाँ नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चल पाएगा। तुझे इसीलिए तो अपना राजदार बनाया है मैंने, ताकि तू इस मामले को ख़त्म करने में मेरी मदद करे। और वो जो रुखशंदा दाई ने दवाई बना के दी थी, उससे कुछ नहीं हुआ? की खुराक में तितली की हालत बिगाड़ दी। अब समझी मैं। उस दिन जो तू उसे छत से धक्का दे रही थी, तू उसे परिया तो नहीं दिखा रही थी, उसे छत से गिराने लगी थी ना तू धक्का दे के। मिस सनम, ये ऑफिस की गाड़ी की चाबी है। वाओ, इस नवाजिश की वजह। ये मैं आपको दे नहीं रहा। तो फिर कल सुबह 11 बजे आप ये गाड़ी चला रही होंगी और एक गैरेज के सामने आपकी ये गाड़ी खराब हो जाएगी। सॉरी, मैं समझी नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आपने क्या करना है और क्यों करना है। आइए। कबीर, तुमने मुझे सच में डरा दिया था। अरे बैठो यहाँ पे। इतनी सी शरारत से तुम रोने जैसी हो गई। कबीर, तुम नहीं जानते, मेरा दिल बहुत सहमा सा है। यार, तुम इतनी कमजोर तो नहीं हो, क्या मेरा भरोसा तुम्हें ताकत नहीं दे रहा? तुम्हारी आंखों की फिक्र साफ बता रही है कि मेरा प्यार बहुत कम है। तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है कबीर। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार नहीं लिखा। कैसे एतबार दिलाऊं तुम्हें? कौन सा खदशा है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? कबीर, वादा करो, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं जिंदा हूं। हाँ, अगर इस दुनिया से चला जाऊं। अल्लाह ना करे कबीर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं। क्या? कैसे बताऊं? प्लीज बताओ यार, क्या बात है? वो मैं अगर तुम ये सब बताए बगैर कबीर से तलाक लेकर चली जाओगी तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने कबीर को बताया, तलाक के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूं। कम ऑन मलाइका, बताओ यार, क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ रही है कबीर, और वॉमिट। What? Listen, I'm not sure, but ओ मलाइका, तुमने मुझे कितनी अच्छी खबर सुनाई है। अभी कंफर्म नहीं है कबीर। एक दफ़ा
डॉक्टर से कंफर्म होने दो, फिर खुश हो जाना। क्यों नहीं बता सकी मैं? जितना वक्त गुजर रहा है उतना ही गिल्टी फील कर रही हूं मैं। नंबर क्यों नहीं लग रहा है इसका? रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सर, मैं तो अपनी दोस्त सावरी को कॉल कर रही थी। झूठ बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, आप चाहें तो आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं। चलो चलो, यकीन कर लिया, लेकिन अच्छा किया तुमने जो तुम इस वक्त आ गई। तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैंने तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी थी, जो आज खत्म हो गई। खुदा के लिए मुझ पे रहम करें। लगता है आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। मैंने तुमसे कहा ना कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कबीर का बदला हुआ रवैया मुझे सरप्राइज ही लगता है। क्या आपने उसे बता दी? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसे सब कुछ बता कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मलाइका, कबीर, आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल कबीर, वो देखो, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। आज अगर छुपा भी लिया तो कितने दिन छुपाएंगे? बेहतर है कि अब बता देते हैं। लेकिन अब मेरी शादी कबीर से हो चुकी है। तो इसका मतलब है जो कुछ मैंने सुना वो सच है? सही बात है। मेरा और मलाइका का अफेयर था। कबीर, तुम इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। नहीं नहीं कबीर, जो कुछ हमारे बीच था वो था। मैं अब तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मुझे तलाक मत देना प्लीज। बकवास न करो, बदचलन औरत। आपको शर्म आनी चाहिए पापा। तुम मुझे शर्म दिला रहे हो? दफा जाओ यहां से। मैं मलाइका को उसकी माजी की सजा नहीं दूंगा। अगर मगर कुछ नहीं। मैं तुम जैसी नाफरमान औलाद और इस जैसी बदचलन औरत को अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सर, हम कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ, यहाँ अपनी जोंडी और आवारा माँ के घर जाओ और इसे भी अपने साथ ले जाओ। खुदा के लिए रहम करें।
इस वक्त हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? रहने दो मलाइका, इनसे रहम की भीख मांगना भी फजूल है। मैं भी अपना और मलाइका का जरूर सामान लेकर आता हूँ। आप बस गाड़ी की चाबी दें मुझे, मैं मलाइका को उसके घर छोड़ दूंगा। आपको आपकी गाड़ी सुबह पहुंचा दूंगा। अगर गैरतमंद बन रहे हो तो पूरे गैरतमंद बनो। ना तो तुम्हें गाड़ी की चाबी मिलेगी और ना ही इस घर से तुम्हें मैं एक तिनका लेके जाने दूंगा। निकलो इस वक्त घर से और खाली आ जाओ। आप होश में हैं पापा? इतनी रात में पैदल कहां ले जाऊंगा इसको? अगर तुम्हें जरा सी भी मज़ाहमत तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर तुम्हें देख के निकलूंगा। निकलो इसी वक्त मेरे घर से निकलो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज सर। हाँ, मर गई मरजान। इतला तो यही है कि रईसा के घर पर है, पर कमबख्त फोन क्यों नहीं उठा रही? अगर रईसा को फोन करती हूँ तो राज फाश हो जाएगा कि मरजान ने मुझे सब कुछ बता दिया और वो आइंदा मरजान को कुछ भी नहीं बताएगी। है तो रईसा के ही घर पे। पहले कंफर्म करती हूँ, वरना किसी को भेजती हूँ। सर, आपने इतनी लेट रात को मुझे मैसेज करके क्यों बुलाया है? अगर कबीर देख लेता तो? मैंने जो तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी थी उसका दूसरा दिन आज खत्म हो गया। एक तुम हो कि अब तक वहीं जमी बैठी हो। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहेंगे तो आपके पैर भी पड़ लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर मत करें। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। अगर तुमने ना माना तो क्यों आप अपने बेटे की मोहब्बत के दुश्मन बन रहे हैं? वो मेरा बेटा है, महरोज जली का बेटा। मैं उसकी शादी इतने बड़े घर में कराऊंगा कि तुम जैसे लोग उस घराने में सलामी भरने जाते हैं। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूं सर, जो बंगला गाड़ी छीन जाने के डर से आपकी मिन्नत कर रही हूं। ऐसे मत करें, मुझे मोहब्बत है कबीर से। मुझे भी तो मोहब्बत थी तुमसे। खुदा का वास्ता, होश में आया आप। तुम शायद ये बात समझ नहीं रही। मैंने तुमसे कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम तलाक लेकर चली जाओ, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। वरना तुम्हारा और तुम्हारी मां का मैं वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगी। चला, तुम्हें हिम्मत कैसी मुझसे बात करने की? इधर आओ, लेकर जाओ इसको यहां से। कबीर, मलाइका, आप दोनों इस वक्त यहां? ये तुम खुद इससे पूछ लो कि हम क्या कर रहे हैं। यार मलाइका, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि पापा को इम्प्रेस करने, उन्हें मनाने की कोशिश ना करो, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आ रही। मेरा दिल घबरा रहा था कबीर। मैं फ्रेश एयर के लिए बाहर गई थी तो वो भी वहां मिल गए। तो तुम उन्हें देखकर वापस आ जाती। तुम अम्मी से पैसे लेके बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर रहे हो ना, ताकि हम इस घर से चले जाएं। और इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या एतबार दिलाऊं? हम वो घर ही छोड़ देंगे जहां तुमसे नफरत करने वाला ससुर रहता हूं। मगर ये कोई अच्छी बात तो नहीं। मेरी वजह से बाप बेटा अलग अलग घर में रहे, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। हम बाप बेटे वैसे ही अलग अलग जी रहे हैं। मगर एक छत के नीचे तो रहते हो ना कबीर। तुम अपनी अम्मी की निगाहों के सामने तो रहते हो ना। मेरे आने से तुम्हारा घर बर्बाद। अब तुम इसकी फिक्र ना करो यार।
इस हालत में औरत का फिक्रमंद होना सही नहीं है। कबीर, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। कब सुबह होगी यार? सुबह के इंतजार में मुझे नींद भी नहीं आ रही। और हाँ, अब प्लीज पापा को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, अब तुम प्लीज सो जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम जनाब। आपके इस्तकबाल के लिए तो मुझे खुद गेट पे होना चाहिए था। अरे आप यहाँ मुझसे सीनियर हैं। एक बात कभी मत भूलना कि तुम और मैं बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। पहले बाप को बर्बाद करना है, फिर बेटे और बहू को निपटाना है। क्या सारी ज़िंदगी इसी ख़ानदान के लिए डिवोट कर देंगे? सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अच्छा, मुझे कहीं पहुंचना है, तुम अपने रूम में जाओ और आज का शेड्यूल सर से पूछकर डिस्कस कर लेना। ओके? तुम कहाँ जा रही हो? बेटे की बर्बादी का आगाज़ करने। बेटे की बर्बादी का आगाज़? पता नहीं क्या कैसे। अरे क्या क्या हो गया तुझे? इतना छाप क्यों आ रहा है बेटा? अम्मा दर्द छाप। क्या हो गया? छाप। अच्छा एक मिनट रुक, मैं लेके चल रही हूँ तुझे। आजा आजा। अम्मा जाना ना। मैं नहीं जा रही, मैं यहीं खड़ी, तू अंदर जा कर ले। अरे बेल बजी है। अम्मा ना। अच्छा तू जा ना, मैं आ रही हूँ। तू अंदर जा। रईसा या वो मरजान आई होगी, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। तू जा, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ जा। अस्सलाम वालेकुम आपा। तू इस वक्त आ रही है? तुझे मैंने कहा था सुबह ही सुबह आना। पापा वो रिक्शे वाला ना पैसे ज़्यादा मांग रहा था, उससे कम कराने में देर लग गई। और वो जो मनहूस औरत है ना, कमबख्त मारी, वो अब तक नहीं आई है। वो नहीं आई और पता नहीं अब आएगी कि नहीं। क्यों? हाय हाय आपा, क्या हो गया है? देख रही हो पसीने से लथपथ हूँ, बैठने तो दो। ओए मेरा बच्चा डर गया होगा। अच्छा वो मेरा बच्चा देखिए कहाँ हुआ? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या हो गया। आज से पहले इसकी हालत कभी भी नहीं हुई। आपा इस पे ना तवज्जो दो थोड़ी। हाँ, यही सोच रही थी कि आज जाके किसी बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी इसे। पापा इसे ना कि डॉक्टर को ना दिखाओ। क्यों? मैं तो यहाँ काम करता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नहीं आई, मैं ऑफिस के काम से कहीं जा रही थी। लेकिन तुम यहाँ गराज में, पर ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है? ऑफिस के काम से जा रही हो, इसी रास्ते से, और यही गाड़ी खराब हो गई। क्यों? अजीब बात है, इतने बड़े आदमी के बेटे होकर गराज में काम कर रहे हो। तुम अपने काम से काम रखो। गाड़ी में क्या हुआ ये बताओ। हाँ, गाड़ी थोड़ी हीटअप हो रही है, इसे जरा चेक कर लो। वैसे आपस की बात है, तुम अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, पर ना आंखों देख के मक्खी कौन निकलता है। तुम मेरे बाप को मक्खी कह रही हो? नो, तुम्हारा बाप तो वो ड्रिंक का गिलास है जिसमें खुद मक्खी पड़ी थी, वरना मक्खी तो मैं मलाइका को कह रही हूँ। मलाइका? हो,
तो पापा ने तुम्हें अपनी बहू का नाम भी बता दिया। मतलब मेरी शादी की पूरी कहानी सुना दी। अरे वो क्यों बताएंगे? मलाइका खुद आई थी ऑफिस, और सर उसे अपनी बहू क्यों कहेंगे? क्या मतलब? मलाइका ने तुम्हें बताया? मलाइका खुद ऑफिस आई थी? क्या मतलब? मलाइका ने तुम्हें बताया नहीं कि वो ऑफिस आई थी? तुम जान के बन रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो? और अगर एक्टिंग कर रहे हो तो बड़े जबरदस्त परफॉर्मर हो भाई।